समस्याएं जितनी भी आती है, व्यक्ति के ऊपर जब आपदा आती है, जब कोई कहर टूट पड़ता है, कोई विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन समस्याओं के बाद में दो प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं हमें। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन समस्याओं से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एक टाइप से, और वो अपने आप को कभी संभाल नहीं पाते। और एक ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इन समस्याओं से बहुत मजबूत हो जाते हैं, वज्र बन जाते हैं। वज्र का मतलब एक प्रकार से स्टील बन जाते हैं। हम अगर समस्याओं को स्थायी समझ लेंगे कि ये समस्याएं भविष्य में भी रहने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली समस्या है। अगर किसी समस्या के बारे में हम ऐसी धारणा बना लेंगे कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी, मेरी जिंदगी में पूरी जिंदगी रहने वाली है, अगर हम ऐसा सोचेंगे समस्या के बारे में, तो हम टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हमें ये लगेगा कि उम्मीदें यूं कहिए कि कभी भी सुबह हो ही नहीं पाएगी, ये रात लंबी चलने वाली है। तो हम जब ऐसा नकारात्मक सोच लेंगे कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हम टूट जाएंगे। हमारे अंदर का वो हौसला पस्त हो जाएगा, हमारी लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, और हम मायूस से ऐसे हो जाएंगे कि उस समस्या के चलते इतने दब जाएंगे कि वो डेफिनेटली हमारे शरीर पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन शैली पर बहुत सारे हार्मफुल नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यहाँ गौर करने योग्य बात विद्यार्थियों कि कोई भी समस्या लॉन्ग लाइफ चलने वाली नहीं है। रात कब सवेरे को रोक पाइए। कोई भी समस्या जो है वो एक निश्चित अवधि तक होती है, उसके बाद वापस एक अच्छे समय शुरू हो जाते हैं। अप्स डाउन जिंदगी में बने रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में ऐसे अप्स डाउन नहीं आते। जिंदगी में दुख भी आएंगे, सुख आएंगे, दुख आएंगे, फिर सुख आएंगे, ऐसा चक्र है, ये चलता रहता है। अब आपको लगेगा कि वो तो इतनी खुश जिंदगी जी रहा है, मैं दुखी हूँ। तो एक चीज ध्यान रखना, आप एक व्यक्ति की एक तरफा हैप्पीनेस लाइफ देख रहे हो, एक तरफा खुशहाल जिंदगी देख रहे हो। उसके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है जो आपको दिख नहीं रहा है। वो सिर्फ उसे ही पता है क्योंकि वही झेल रहा है। आप किसी के बारे में जब सोचोगे तो उसकी एक तरफा लाइफ आपको दिखेगी कि यार कितनी बढ़िया गाड़ी है, अच्छी नौकरी है, मस्त बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है जो दिख नहीं रहा है। तो इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अप्स एंड डाउन्स नहीं आते हैं, सबके आते हैं। बस बात यहाँ पे आती है कि अप्स डाउन तो सभी के आते हैं, कोई हैंडल कर लेता है और कोई पस्त हो जाता है। इसलिए आप ये समझ के चलिए कि समस्या आई है तो ये खत्म भी होगी, और बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी, ये खत्म हो जाएगी। फिर वापस एक बढ़िया समय आएगा, और ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके लंबे समय तक दुख ही दुख चल रहे हो, कोई ऐसा नहीं होता। अप्स डाउन सभी के आते हैं, बस थोड़ा सा समय इधर उधर होता है, आते सभी के। अब एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन समस्याओं को एक अवसर समझते हैं। इन समस्याओं को, जब समस्या आती है तो मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं, भौतिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अभी अपन एग्जाम्पल लेते हैं देश का। अभी देश कोरोना की सेकंड वेव नामक एक बहुत बड़ी विपदा आपदा से फंस गया था, पूरे सिस्टम को हिला दिया, आपने भी देखा होगा। अब ये अवसर था देश के लिए कि जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। यहाँ पे देश बड़े अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, अच्छे से फार्मा एजेंसीज, हॉस्पिटल्स स्थापित करके देश को एक प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत करने का एक अवसर था ये कोरोना। तो कहने का मतलब होता है जब भी बड़ी समस्या आती है तो कहीं न कहीं वो समस्या हमें एक मौका देती है कि आप मजबूत बनिए। कोई भी समस्या जीवन में आ जाए तो जीवन की हर समस्या हमें कुछ न कुछ मजबूती देने के लिए आती है। अगर आपके जीवन में सोचिए कि केवल खुशी खुशी बनी रहेगी, तो आपने कभी जिंदगी में दुख नहीं देखा है, तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि
कि आपने नहीं देखा है तो बाद में जब आपकी संतान उत्पन्न जब आपकी संतान होगी, आप किसी भी व्यक्ति को गाइड नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं दुख होते कैसे। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस सृष्टि में जो एक प्रकार से अप्स डाउन से नहीं गुजरता। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आती है। किसी ने अपने को खोया है, किसी ने अपनी यूँ कहिए कि कोई ऐसी चीज़ खोई है जिससे उसको बहुत ही लगाव था। हर व्यक्ति किसी ने स्वास्थ्य खोया है, किसी ने धन खोया, मतलब सारी चीज़ें हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं से दुखी है और समस्याओं से ग्रस्त है। तो ये समस्या लंबे समय तक नहीं रहने वाली। इसलिए कहता हूँ कि आप इन समस्याओं को ये समझिए कि ये एक अल्पकालिक है, इसके बाद में एक अच्छा समय शुरू हो जाएगा। और जब तक समस्या है तब तक हमें डट कर इसका मुकाबला करना है, हर एक उपाय उसका ढूंढना है ताकि उस समस्या का समाधान हो सके। अगर आप ऐसे हार कर बैठ गए तो निश्चित रूप से समस्या आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए हर दिन विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप हमेशा मजबूत रहिए। निश्चित रूप से ये बुरा दौर गुजरेगा और अच्छा दौर आएगा। ऐसा इतिहास काल, देश काल में हर स्थान, हर व्यक्ति के साथ होता आया है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये समस्या अमिट है, हमेशा चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होता। समस्याओं की एक अवधि होती है, उसके बाद में वापस सही समय है वो शुरू हो जाता है।